नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 22 मई को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के भागों से, जहां पर दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों, पूर्वी हरियाणा और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में साइक्लोनिक स्टॉर्म के आफ्टर इफेक्ट का प्रभाव आज भी रहा। और जो लो प्रेशर सिस्टम बना था, इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद, साइक्लोनिक स्टॉर्म के कमज़ोर होने के बाद उत्तर प्रदेश पर, उसके चलते आज कई जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। बादल अभी भी आप उत्तर प्रदेश और इससे सटे भागों पर देख सकते हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड पर भी घने बादल छाए रहे। WD जो उत्तर भारत के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर आया था, इसका भी संयुक्त प्रभाव जरूर था, लेकिन मेन इफेक्ट इस लो प्रेशर सिस्टम और इस लो प्रेशर सिस्टम से अरब सागर तक बनी एक ट्रफ का था, जिसकी वजह से यहाँ पर भरपूर मॉइस्चर आया और काफ़ी व्यापक वर्षा लंबे समय तक, लगभग 2-3 घंटों का स्पेल था, जिसमें पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके तथा पूर्वी हरियाणा और उत्तराखंड में दर्ज की गई। इसके अलावा आज की जो बड़ी हेडलाइन है मौसम से जुड़ी, वो है बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर तथा दक्षिणी निकोबार आइलैंड पर मॉनसून 2021 की दस्तक। ये बड़ी और सुखद खबर है। आमतौर पर 20-21 मई के आसपास ही यहाँ पर मॉनसून का आगमन होता है और वो हो चुका है। और उम्मीद ये है, वो समुद्र की परिस्थितियाँ, वायुमंडलीय स्थितियाँ इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में मॉनसून प्रोग्रेस करेगा सामान्य रफ्तार के साथ। 22 मई को जो ब्रेकिंग वेदर न्यूज़ होगी, वो होगी उत्तरी अंडमान सागर पर बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र। वही निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए प्रभावी होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, जिसका नाम याश होगा। और ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत के कई राज्यों पर लगातार मूसलाधार वर्षा और कुछ इलाकों में व्यापक तबाही मचा सकता है, ऐसी आशंका है। कल की ये ब्रेकिंग हेडलाइन होगी वेदर से जुड़ी। और साथ ही साथ हम बात करते हैं जिस ट्रफ के चलते पूर्वी कोस्टल रीजन में, जिसमें ख़ासतौर पर हम गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं, जहां पर आज कई इलाकों में लाइटनिंग स्ट्राइक की व्यापक गतिविधियां दर्ज की गई और काफ़ी अच्छी वर्षा भी इन इलाकों में हुई है। बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन भागों से लेकर ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों तक एक ट्रफ बनी थी, जिसके प्रभाव से जो मॉइस्चर कंटेंट था बंगाल की खाड़ी से आने वाला, व्यापक मात्रा में इन भागों में पहुंचा और क्यूमुलस क्लाउड डेवलप हुए। व्यापक लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म यानी बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने के साथ भारी वर्षा इन भागों में दर्ज की गई कुछ स्थानों पर। और ये स्थिति आज शाम के 3 बजे से 6 बजे के बीच रही है और अभी भी कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं। और इन स्थितियों के बीच आइए जानते हैं देश के उत्तरी इलाकों में किस तरह से रहेगा मौसम। उसके बाद मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के मौसम पर नज़र डालेंगे। उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों पर जारी गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। हालांकि एक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से हम उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में अपेक्षाकृत मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब के भी दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। विशेष रूप से फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फजिल्का, इन भागों में बादल आ सकते हैं और गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी और पूर्वी पंजाब में, हरियाणा के लगभग ज़्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि हरियाणा के भी दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और आंशिक बादल आ सकते हैं। चूरू में भी, राजस्थान के चूरू और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है और आसमान भी साफ रहेगा। धूप खिलेगी, तेज़ गर्मी हो जाएगी तापमान बढ़ने के चलते, लेकिन कुछ स्थानों पर आंशिक बादल यहाँ पर आ सकते हैं थोड़े समय के लिए। हवाओं में नमी मौजूद है, जो बारिश हाल ही में काफ़ी अच्छी हुई है। तापमान बढ़ेगा, ऐसे में अचानक लोकल डेवलपमेंट होता है, स्थानीय स्तर पर मॉइस्चर कंटेंट जो है ऊपर जाके इवेपोरेट होता है और उसका कंडेंसेशन होता है, यानी वो सघन हो जाता है और वही छोटे छोटे क्लाउड पीस बनते हैं और वो कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा दे जाते हैं, आंधी की गतिविधियां दे जाते हैं। लेकिन इन बादलों से बहुत व्यापक मौसमी हलचल या मौसमी बदलाव की संभावना नहीं रहती है। तो ऐसी संभावना यहाँ पर दिल्ली में रहेगी आइसोलेटेड प्लेसेस पर।
उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी वर्षा कुछ दिनों से हो रही थी। अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक तमाम जिलों में मानसून जैसा माहौल बन गया था। पिछले 3-4 दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। अब बारिश यहाँ पर बंद हो गई है और अगले 24 घंटों के अभी कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है, लेकिन 22 मई को उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर मौसम साफ हो जाएगा। लोगों को लगातार जो बारिश का स्पेल था, उससे जो परेशानी हो रही थी समय बारिश की, बेमौसम बारिश की वजह से, उसमें लोगों को राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। आंशिक बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। पूर्वी भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर बिहार और झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ एक क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये बारिश इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर कंटेंट पहुँच रहा है। साथ ही इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी विकसित हो सकता है 22 मई को, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ देखें तो ओडिशा पर लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तटीय इलाकों पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है, अंदरूनी भागों में कम बारिश होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। गुजरात में भी मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों तथा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है गर्जना के साथ, क्योंकि अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, हवाओं में नमी है, तापमान अधिक है। इस तरह से प्री मानसून गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर और एक दो जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। पुदुचेरी में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है, जबकि केरल और कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, इन भागों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना 22 मई को बन रही है। इंटेंसिटी लक्षद्वीप और कर्नाटक तथा केरल में ज़्यादा रहेगी, गोवा में अपेक्षाकृत कम रहेगी। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान व निकोबार के दक्षिणी भागों पर मानसून ने दस्तक दे दी है और अगले 24 घंटों में यानी 22 मई की रात तक ये उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को तथा समूचे अंडमान सागर को पार कर जाएगा। तो उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा शुरू होने की संभावना है। हवाओं की स्थिति, कंसिस्टेंसी, डेप्थ और स्पीड, ये सभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मानसून जल्द ही प्रोग्रेस करेगा और उम्मीद कर सकते हैं कि केरल में समय से पहले मानसून का आगमन होगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।